Hello students, today we will continue exercise 10.1 from question number 3 part D. Okay, a quadrilateral IJKL in which JK 6 cm, KL 5 cm, IL 5 cm, angle K 90 degree, angle L 115 डिग्री। तो आपको ये देखना है कि हम पहले रफ डायग्राम किस तरह से बनाएं कि हमारे आई और एल जो एंगल है वो बेस में आ जाए। ठीक है, तो बेस्ट क्या रहेगा हमारे लिए, उस तरीके से हम कोशिश करते हैं इसको रफ डायग्राम में देखने की। ठीक, यहाँ पर हमने रफ डायग्राम प्लॉट किया, ये आई जे के एल। ठीक है, अब देखो इसमें के एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एल एंगल कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का। पहले हमने एंगल्स लिख लिए, अब देखते हैं जे के। जे से के की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, के से एल की है 5 सेंटीमीटर, आई से एल की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और 2 एंगल्स हैं वो हमने नोट कर दिए। अब हम बनाते हैं इसमें फेयर डायग्राम। सबसे पहले हमने प्लॉट की एक लाइन 5 सेंटीमीटर की, के एल 5 सेंटीमीटर। अब एंगल के पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम 90 डिग्री का एंगल किससे बनाएंगे, कंपास की हेल्प से, क्योंकि हमें पता है कि हम 90 डिग्री को कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई भी मेजरमेंट आपने कंपास में ली और इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल। ये अब ये 0 डिग्री एंगल है, यहाँ से फर्स्ट आर्क लगेगा और फिर ये 60 डिग्री है, यहाँ से हमने ये सेकंड आर्क प्लॉट किया और यहाँ से 120 से हमने ये थर्ड आर्क प्लॉट किया। जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट होते हैं ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री का और इसको हमें प्लॉट करना है डॉटेड लाइन से। ठीक है, क्योंकि इस नहीं मेन एंगल है, सॉरी, तो हम इसको पूरा एंगल प्लॉट करेंगे 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री की लाइन जो है कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर जे तक लेने के लिए। तो हमने इसको 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया स्केल में, ये, और यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। लाइन थोड़ी छोटी है तो इसको और इंक्रीज करते हैं। ये पॉइंट हो गया जे, ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एल पर कितने डिग्री का एंगल है, 115, जो डी से पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, सॉरी, जो कंपास से पॉसिबल नहीं है, तो हम किससे प्लॉट करेंगे, डी की हेल्प से। जब हम डी को इस पर रखते हैं तो आपकी जो लाइन है वो इस पर 0 डिग्री एंगल पर आ जाती है। तो 115 हम यहाँ से काउंट करते हैं ऊपर से, तो 150, 110 और 120 के बीच में आएगी। ठीक है, ये आ गई। हमने इसमें क्या किया, इसको लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गई हमारी 115 की। एल पॉइंट पर आई तक जाने के लिए कितने सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है आपको, 5 का। तो स्केल में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कंपास में लेनी है स्केल से। ये हमने 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया और यहाँ से हमने ये आर्क कट कर दिया। ये आपको पॉइंट मिल गया आई, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। यहाँ भी इंटरसेक्ट पॉइंट है, यहाँ भी इंटरसेक्ट पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दें। तो दोनों को ज्वाइन करती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा इसका, क्या, आई जे के एल, सारा मेजरमेंट लिख दिया और दोनों एंगल्स लिख दिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आई जे के एल इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। IJKL is a required quadrilateral. Okay,
Next part E, a quadrilateral EFGH in which E angle given EF 4 cm, F angle 60 degree, FG 6 cm and G also 40 डिग्री, यानी 3 एंगल्स आपको इसमें गिवन है और हमें ये बनाना है, क्या क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले रफ बनाते हैं। अब 3 एंगल है तो एक एंगल तो आपका बेस से अलग होगा, ठीक है, एक एंगल बेस से अलग बनाएंगे हम। तो हम यहाँ से लेते हैं EFGH। E एंगल कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का। E से F का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है और F एंगल है 60 डिग्री का। F से G का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर का और G एंगल हो गया 40 डिग्री का। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले EF जो आपकी लाइन है बेस की वो 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ की। EF E पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल है हमारा, 100 का। तो 100 का कंपास से पॉसिबल नहीं है तो हम किससे बनाएंगे, D की हेल्प से। ओके, अब ये हमने D का यूज़ किया। D पर हम 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे और जब हम DE पॉइंट पर रखेंगे तो जो नीचे की तरफ आपके बने हुए हैं नंबर्स, हम इसको काउंट करेंगे। तो 0 से हमने ये काउंटिंग की 90 और ये हो गया 100। हमने इस लाइन को ज्वाइन किया इस पॉइंट के साथ में और इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दिया। ये एंगल हो गया 100 डिग्री। अब F पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल है, 60 का, और ये हमें पता है 60 डिग्री का हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। तो हमने कंपास की हेल्प से बनाया, कोई भी मेजरमेंट लिया इसमें और F पर हमने इसको नोट की पुट किया कंपास की निडल को। ओके, ये हमने इसको सेट किया और ये हमने सर्कल प्लॉट किया। ओनली फर्स्ट आर्क की प्लॉट करना है तो यहाँ से हमने ये आर्क लगाया तो ये 60 डिग्री के एंगल का आर्क है। हमने इसको यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो आपके पास F से G तक का मेजरमेंट है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको 6 सेंटीमीटर कट करते हैं। यहाँ से हमने इसको 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके कट किया। ये पॉइंट हो गया हमारा G। अब G से कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री का हम किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे, इसकी हेल्प से। तो हमने इसको यहाँ पर पुट किया जहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट था वहाँ पर और 40 डिग्री का एंगल देखा तो देखो 0 डिग्री ऊपर से आपका काउंट होगा यहाँ से। तो जब हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पर आकर मिलेगा आपके पास E पॉइंट पर। इसने एंगल इस तरीके से प्लॉट नहीं किया, ये जो आपका 40 डिग्री आएगा वो यहाँ आएगा क्योंकि आपका ये 0 पॉइंट है। ये यहाँ से जब आपने काउंटिंग की ऊपर से तो 40 डिग्री यहाँ आया। तो जब आप यहाँ से यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है क्वाड्रिलेटरल बनाना, क्यों, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती है तो 4 साइड तो यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहे। तो क्या करेंगे, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। जब 4 साइड फिगर नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्शन। ओके, इसमें जो अदर पार्ट्स हैं F to M ये आपके होमवर्क में है, आप अपने आप ट्राई करेंगे, डू योरसेल्फ, क्योंकि ये सेम ही है कंस्ट्रक्शन के, सारे पैटर्न कंस्ट्रक्शन में सेम ही है। तो आप एक बार F से M तक के जितने भी पार्ट्स हैं आप ट्राई करिएगा खुद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल UVWX in which
एक आपको क्वाड्रिलेटरल प्लॉट करना है, पर ये देखना है क्या इसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसने पॉसिबल का साइन दे दिया। इज इट पॉसिबल? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं रफ डायग्राम बनाकर कि ये कितना कितना मेजरमेंट कहाँ पर आपको गिवन है। तो हमने एक रफ डायग्राम बना लिया, यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स। पॉसिबल है या नहीं वो उसके बाद पता चलेगा। यहाँ पर देखो आप, U से V का मेजरमेंट कितना है 5.5, V से W का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, एंगल U 140 डिग्री, V एंगल 90 डिग्री और X एंगल 130 डिग्री। सबसे पहले तो देखो बिना कंस्ट्रक्शन किए हम एक पार्ट चेक करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा क्या कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 होता है कि किसी भी टाइप की 4 साइड क्लोज फिगर है उसके 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 एंगल का सम 360 से लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका सम एग्जैक्ट 360 हो रहा है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखो इसको 140 प्लस 90 प्लस 130 ऐड करो, 0, 9 प्लस 3 12, 12 एंड 4 16, 1 360। यानी जो नंबर 3 एंगल का सम 360 से लेस होना चाहिए वो खुद ही 360 हो रहा है। 3 एंगल का सम 360, तो 4 एंगल का सम तो x ज़्यादा जाएगा। तो क्या दे सकते हैं हम यहाँ पर रीज़न, कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आपको और कुछ नहीं करना, सिंपल सा आंसर देना है, कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल, not possible to construct, ओके। नेक्स्ट पार्ट बी, यहाँ पर भी आपको सेम ही है क्वाड्रिलेटरल यू वी डब्ल्यू एक्स, लेकिन उसमें आपको वैल्यू सारी चेंज करके दे रहा है और फिर पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है। अब इस तरीके से पॉसिबल है ये क्वाड्रिलेटरल, उसने सब कुछ चेंज कर दिया यहाँ पर। तो हम फिर से ट्राई करते हैं क्या पॉसिबल है या नहीं। तो यू वी डब्ल्यू एक्स हमने लिया, यू वी वैल्यू 7 सेंटीमीटर, वी डब्ल्यू 3 सेंटीमीटर, डब्ल्यू से एक्स 5 सेंटीमीटर और यू से डब्ल्यू, यू टू डब्ल्यू ये एंगल, सॉरी लाइन, और डब्ल्यू एंगल, पूरा डब्ल्यू एंगल 100 डिग्री। पॉसिबल तो ये भी नहीं है, बट हम कंस्ट्रक्शन से ट्राई करते हैं इसको कि ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को प्लॉट करते हैं 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर की। और सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का एक आर्क और एक आर्क 11 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लिया, कंपास में 3 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस ली, स्केल से यहाँ से एक आर्क ये लगा दिया। अब U से W तक जाने के लिए हमें 11 सेंटीमीटर की नीड है, तो अब हम 11 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं, क्योंकि पहले हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो हम पहले ट्रायंगल ही बनाएंगे। ठीक, यहाँ से हमने ये बनाया कितने डिग्री का एंगल, तो ये गया, एक्स्ट्रा ही जा रहा है कुछ। और अगर हम इसको और भी इंक्रीज करें 3 सेंटीमीटर की आर्क को, ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ट्रायंगल भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा हमारा। जब तक ट्रायंगल नहीं होगा तो हम क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी कंस्ट्रक्शन नॉट पॉसिबल है। तो क्या करेंगे इसको हम, नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। ये देखो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसलिए कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ये। ओके,
नेक्स्ट पार्ट सी। अब उसने फिर से वैल्यूज चेंज कर दी और वैल्यू चेंज करने के बाद वो ये देख रहा है कि अब कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है कि नहीं। फिर से ट्राई करते हैं हम। सबसे पहले तो 3 एंगल का सम प्लस करके देखते हैं। 360 से मोर देन तो नहीं है, तो यह 360 नहीं है। 110, 115, 225, 25 प्लस 100, सो ओनली 50, कितना हुआ 40, यानी 240 लेस देन 360 है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो हम पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। 3 एंगल्स हैं आपके पास में, यू वी डब्ल्यू एक्स। यू वी वैल्यू 5 सेंटीमीटर, वी टू डब्ल्यू 6 सेंटीमीटर, एंगल वी 110 डिग्री, एंगल यू 115 डिग्री और ये एंगल 15 डिग्री। यानी कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जिसको हम कंपास की हेल्प से बनाएं। 15 और 110 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 15 डिग्री के एंगल को हम कंपास से प्लॉट कर सकते हैं 30 डिग्री बाइसेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू बी लाइन प्लॉट करते हैं। कितने डिग्री की है यू से बी की, 5 सेंटीमीटर। आप लाइन से थोड़ा अगर बीच में बनाएंगे, दोनों लाइन के बीच में लाइन, तो आपको क्लियर दिखाई देगी। अगर आप लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको शो भी हो सकती है और नहीं भी। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको बीच में ही बनाया है अभी तक के जितने भी कंस्ट्रक्शन किए हैं मैंने। अब यू एंगल पर हम इसको रखते हैं डी को। तो जब हमने यू एंगल पर इसको पुट किया, ये देखो, तो 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, तो 115 कहाँ आएगा, यहाँ पर 20 और 110 के बीच में ही। तो हमने यहाँ से इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन। ओके, और अब वी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल है, वी पॉइंट पर है 110 का। जब हमने इसको वी पॉइंट पर रखा तब हम नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से काउंट करेंगे। हम ऊपर की तरफ से काउंट करेंगे क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पर है। अब इसको ऐसे काउंट किया तो 110 यहाँ पर आ गया ऊपर की तरफ से आपके, ये। अब इसको ज्वाइन किया हमने पॉइंट से और लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि वी पॉइंट से जब हम डब्ल्यू पर जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर है मेजरमेंट। यहाँ पर पहले एंगल के नेम नोट करते हैं, 115 और ये हो गया 110। तो ये कितने सेंटीमीटर का आ जाएगा हमारे पास में, 6 सेंटीमीटर की लाइन है। तो हम इसको 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं। एक आर्क हमने कट किया यहाँ से 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जब हमने ड्रॉ कर दिया तो एक्स पर 15 डिग्री का एंगल है, तो अब हमें एक्स पर किसका एंगल प्लॉट करना है, 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री को हम किससे ड्रॉ कर सकते हैं, कंपास की हेल्प से। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी आपका है यहाँ पर कंपास की हेल्प से, बट ये भी पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी एंगल नहीं है और यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं है। हमारे पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, आप बहुत ध्यान से देखना, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो हम कहीं पर भी लाइन को ले जाकर 15 डिग्री का एंगल प्लॉट कर सकते हैं और यहाँ से तो हम कैसे भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वो नहीं है, एंगल भी नहीं है और मेजरमेंट भी नहीं है। तो हम कितने डिग्री के एंगल पर इसको बनाएंगे, तो ये तो हमें नॉलेज है बहुत अच्छे से कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है, 360। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एंगल्स के सम करते हैं। कितना आएगा हमारे पास, 110, 115 और ये 15 डिग्री, 10, 4 और ये हो गया 240। 240 डिग्री में से 240 डिग्री को अगर हम 360 में से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 120 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर W पर 120 डिग्री का एंगल प्लॉट कर दूं तो जब वो इसको इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट पर अपने आप 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। ओके, तो ये तो मैंने सब कुछ आपको रफ कैलकुलेट
किया है, आप इसको फेयर भी कर सकते हो, वो भी बताएंगे हम आपको कैसे करेंगे हम फेयर इसको। सबसे पहले 120 का एंगल प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो कंपास में हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं और डब्लू पर हम कंपास की निडल रखते हैं यहाँ पर, और इसको एक सर्कल में कन्वर्ट करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट किया है तो फर्स्ट आर्क, और फिर ये 60 डिग्री का है तो ये 120 डिग्री का आर्क, ठीक है। ये क्लियर है आपको? अब देखते हैं यहाँ से भी हम 15 डिग्री 120 डिग्री की अगर लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसकी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो क्या पॉसिबल है ये ज्वाइन होंगे आपस में? ये हमने ये भी करके देखा, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है हमारा करने का। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। आप इसको ज्वाइन करो 120 की इसको एंगल को, ये पता नहीं कहाँ जा रही है और ये लाइन पता नहीं कहाँ जाएगी। ये दोनों आपस में जब तक इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो क्वाड्रिलेटरल तो बना नहीं, फोर साइड तो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। ओके, नेक्स्ट डी। अब फिर देखते हैं उसने फिर से कुछ एंगल्स और वैल्यू को चेंज किया है, क्या ये पॉसिबल है? ट्राई करते हैं इसको भी हम। तो यू वी डब्ल्यू हम बनाते हैं इसमें, यू वी डब्ल्यू एक्स। यू एंगल आपको कितने डिग्री का दिया है? यू और वी दोनों आपको 80 डिग्री के ही दिए हुए हैं, 80। और एक्स एंगल 150 डिग्री का और डब्ल्यू एंगल 50 डिग्री का, और यू वी कितना दिया हुआ है आपको? 6 सेंटीमीटर। ये भी पॉसिबल नहीं होगा आपको। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि आपको सिर्फ बेस दिया है। अगर आपको सिर्फ बेस दिया है और यहाँ पर 4 एंगल का सम 360 है, लेकिन जब आप 80 डिग्री की लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो उसका एंड पॉइंट कहाँ है? और आप इसको जब 80 डिग्री बनाओगे तो इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइन तो हम कितनी भी लंबी प्लॉट कर सकते हैं। यू भी 6 सेंटीमीटर, ये 80 डिग्री की लाइन है, ये भी 80 डिग्री की लाइन है, तो इसको तो हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, कितना भी लंबा ले जा सकते हैं। जब तक लास्ट पॉइंट नहीं होगा आपके पास में, आप कैसे पॉसिबल कर सकते हो इसको? ठीक है, इट मीन्स इसमें भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। आपकी बुक में हो सकता है आंसर यस में हो, बट जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आंसर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, कंस्ट्रक्शन आप कर भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो हो सकता है कि आंसर नहीं मैच हो आपका। ओके, लास्ट पार्ट ई। अब यहाँ फिर उसने वैल्यू चेंज की है, फिर ट्राई करते हैं क्या पॉसिबल है या नहीं। हम फिर से इसको बनाते हैं रफ डायग्राम। यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स। यू से वी 5 सेंटीमीटर, वी से डब्ल्यू ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। यू एंगल 100 डिग्री, वी एंगल 120 डिग्री और डब्ल्यू एंगल 40 डिग्री। ये पॉसिबल देखते हैं है या नहीं। तो सबसे पहले हम बेस बनाते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का। यहाँ बनाते हैं, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन प्लॉट हो गई यू से वी 5 सेंटीमीटर। अब आपको वी पॉइंट पर, यू पॉइंट पर 100 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यू के लिए हमने डी का यूज किया और इसको इस पर पॉइंट पर सेट किया। तो जब 100 डिग्री जाएगा तो कैलकुलेशन नीचे से होगी, ये गया ज्वाइन हो गया। अब हमने इसको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर दिया और लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 100 डिग्री का।
ठीक है। अब वी पॉइंट है, वी पॉइंट पर उसने कितने डिग्री का एंगल कहा है आपसे, 120 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस पॉइंट पर। ये यहाँ पर कंपास की निडल और कोई भी डिस्टेंस से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो पहला आर्क ये हो गया 60 डिग्री का, और इसी पर रखकर जो हम सेकंड आर्क लगाते हैं वो हो गया 120 डिग्री। तो हमने इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ की। ये हमने 120 डिग्री की एक लाइन प्लॉट कर दी। अब V से हमको कितने W तक जाने के लिए कितनी सेंटीमीटर की नीड है, 5 की। तो कंपास में हम 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं और एक आर्क को कट करते हैं। ये यहाँ से कट कर दिया। अब जब आपके पास ये पॉइंट आपको मिल गया W 5 सेंटीमीटर, आपने W पर फिर से D को सेट किया, क्योंकि W पर 40 डिग्री का एंगल और 40 डिग्री D की हेल्प से बनेगा। आपने इस पर इसको सेट कर दिया ऐसे। तो 40 डिग्री जब आप देखेंगे तो कहाँ से प्लॉट होगा, यहाँ से 0 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा। ये पॉइंट मिल गया। अब हम इसको ट्राई करते हैं ज्वाइन करने के लिए। ये हमने इसको इंक्रीज किया, 4 साइड फिगर मिलनी ज़रूरी है। ये 40 डिग्री हो गया, और यहाँ पर जो आपको इंटरसेक्ट पॉइंट मिला ये मिल गया आपको x। तो 4 साइड्स मिल गई, 1 2 3 4। जो आपने नोट किया था वो सारा यहाँ पर मेजरमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो u v w x इज अ UVWX is a required quadrilateral। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने किया है। जब आप खुद करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे वर्क करना है इस पर। थैंक यू।